मेरे नौजवान साथियों, आज का टॉपिक है मरुस्थल। तो आइए हम लोग लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। टॉपिक आपका है, टॉपिक आज का है मरुस्थल। इसको हम लोग कहते हैं डेजर्ट। ये है डेजर्ट, इसी को हम लोग आज कहते हैं ये डेजर्ट। तो डेजर्ट कहते किसको, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। तो सिंपल सी बात है कि डेजर्ट जो कहलाता है ऐसा स्थल, मरुस्थल को यदि हम लोग परिभाषित करते हैं तो सिंपल सी बात है कि ऐसा स्थल जहाँ केवल बालू ही बालू हो, जहाँ केवल बालू ही बालू हो, नथिंग बट सैंड्स, इसके अलावा कुछ भी ना हो। नथिंग बट ये क्या हो, सैंड, इसके अलावा कुछ भी ना हो। तो ये क्या कहलाता है, ये मरुस्थल कहलाता है। इसे ही हम लोग वास्तविक मरुस्थल के रूप में देख सकते हैं। यही क्या है, ये वास्तविक मरुस्थल के रूप में इसको देखा जा सकता है। यही क्या है, यही है ट्रू डेजर्ट। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू डेजर्ट कहते हैं। ये है ट्रू डेजर्ट है आपका। लेकिन इनके अलावे भी मरुस्थल है, लेकिन वो उतना मान्य नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ चट्टानी मरुस्थल, कंकड़ पत्थर से भरा हुआ मरुस्थल, बाल्सम, ये सब मरुस्थल है, लेकिन उनकी कोई खासियत नहीं है। अब मरुस्थल होगा कहाँ भाई, तो जहाँ वर्षा क्या होगा, भाई, जहाँ वर्षा ये क्या होगा, एकदम अति न्यून होगा। ये क्या होगा, अति न्यून होगा। वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र बनेगा। और अति न्यून से मतलब यहाँ पर कि 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है। 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से भी क्या हो, 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम हो। तो ये ऐसे स्थल क्या हो जाते हैं, लाखों करोड़ों साल के बाद ये किस में तब्दील हो जाता है, ये मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर पानी पड़ता ही नहीं है। जैसे सहारा मरुस्थल, ये क्या है भाई, सहारा मरुस्थल। भाई ऐसे मरुस्थल में कहा जाता है कि 50 साल से भी अधिक समय से यहाँ कोई वर्षा नहीं हुई है, किसी प्रकार की वर्षा नहीं हुई है। तो यह भी ऐसा भी सिचुएशन उत्पन्न होता है जो कि मरुस्थल के रूप में ये क्या होता है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तित हो जाता है, चेंज इनटू डेजर्ट। अच्छा चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखें कि दुनिया का प्रसिद्ध मरुस्थल कौन कौन है। हम लोग ये जो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, हम लोग उसी बात को देखें। तो हम लोग सबसे पहले देखें सहारा मरुस्थल। यही क्या है, यह है सहारा मरुस्थल। ये जो प्रमुख मरुस्थल है हम लोग देखते हैं, प्रमुख, ये क्या है, ये प्रमुख मरुस्थल है। ये सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ये है अफ्रीका में। ये अफ्रीका में है। तो कौन पोर्शन में पाया जाता है, ये उत्तरी भाग में। अफ्रीका महादेश का जो उत्तरी भाग है
जैसे मोरक्को वाला पोर्शन हुआ, मोरक्को वाला पोर्शन हुआ, कौन वाला पोर्शन हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मोरक्को मिस्र वाला पोर्शन हुआ, ये मिस्र वाला पोर्शन, ये उसको हम लोग कहते हैं लीबिया वाला पोर्शन है, ये लीबिया, ये लीबिया वाला क्षेत्र। तो ये सब क्षेत्र क्या है, ये सहारा मरुस्थल का ये भाग है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा ये क्या है, ये मरुस्थल है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये सहारा मरुस्थल का एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इस मरुस्थल को नील नदी काटती है। इस मरुस्थल को ये कौन काटती है, नील नदी। ये नील नदी ये क्या करती है, इस मरुस्थल को नील नदी क्रॉस करती है। ये क्या करती है, क्रॉस करती है, यानी इसके बीच से गुजरती है। ये बीच से ये क्या होती है, ये गुजरती है। यह भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि सहारा मरुस्थल के बीच से कौन नदी गुजरती है, ये नील नदी गुजरती है। तो सहारा मरुस्थल को आपने देख लिया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला, जैसे कि मैं बोलूँ थार मरुस्थल, जैसे थार मरुस्थल, यही थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये भारत प्लस क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान। तो मोटे तौर पर थार मरुस्थल भारत के राजस्थान वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ वाला क्षेत्र है, भारत के राजस्थान वाला क्षेत्र में, यानी जैसलमेर, ये जैसलमेर, ये जैसलमेर, बाड़मेर, ये बाड़मेर जिला वाला क्षेत्र में यह क्या करता है, ये क्रॉस करता है। इस मरुस्थल की जो विशेषता है, इसकी जो हम लोग विशेषता देखते हैं, ये विशेषता, यही एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ बस्तियाँ पाई जाती हैं, जहाँ बस्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं, बस्तियाँ पाई जाती, ये बस्तियाँ पाई जाती हैं। ये बड़ी भारी इनकी विशेषता है, ये थार मरुस्थल की है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं तकला मकान मरुस्थल। ये तकला मकान, ये तकला मकान, तो ये कहाँ पड़ जाता है, सिकियांग प्रांत में पड़ता है। सिकियांग, ये सिकियांग ये कहाँ पड़ जाता है, प्रांत में। कहाँ पर है ये चीन में, ये तकला मकान। जैसे हम लोग बोलते हैं कालाहारी, ये कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो ये कहाँ पड़ जाता है, ये पड़ता है बोत्सवाना, ये है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना कहाँ पड़ गया आपका, ये अफ्रीका में पड़ गया बोत्सवाना। जैसे नामीब मरुस्थल, नामीब ये क्या है भाई, ये नामीब मरुस्थल, ये कहाँ पड़ गया, नामीबिया में, ये नामीबिया में पड़ गया। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, ये ग्रेट विक्टोरिया ये मरुस्थल, ये कहाँ पड़ गया आपका, ऑस्ट्रेलिया में पड़ गया, ये पड़ गया ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा, ये आटाकामा मरुस्थल, ये कहाँ पड़ जाता है, ये चिली में पड़ जाता है, ये चिली में पड़ता है। जैसे पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया, ये पैटागोनिया ये क्या है भाई, ये मरुस्थल। तो ये भी ये मरुस्थल ये आपका पड़ जाता है, ये अमेरिका में पड़ जाता है। ये कहाँ पड़ जाता है, ये अमेरिका में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, ये मरुस्थल को हम लोग इस प्रकार से मरुस्थल को देखते हैं। इसी प्रकार से कौन है भाई, इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं, कहाँ पर देख लेते हैं, अरब मरुस्थल, ये अरब में पड़ जाता है, अरब मरुस्थल, ये अरब मरुस्थल ये कहाँ पड़ गया, ये अरब में पड़ गया। तो ये सब बातें ये प्रमुख मरुस्थल है। और ये अधिकांश ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, ये नोट में आप इसको देख सकते हैं कि दुनिया का अधिकांश मरुस्थल, ये दुनिया का अधिकांश मरुस्थल, ये अधिकांश ये क्या है, ये मरुस्थल महादेश के, ये महादेश या देश के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, दुनिया का अधिकांश मरुस्थल
देश के पश्चिमी भाग में ये क्या होता है, ये पाया जाता है। ये प्रश्न बराबर पूछता है कि कौन भाग में भाई, ये पश्चिमी भाग में ये पाया जाता है। अगला पोर्शन हम लोग इसमें देखते हैं, ये मरुस्थल का अगला पोर्शन देखते हैं। तो मरुस्थल में क्या होता है, ये मरुस्थल में मरुद्यान होता है। इसमें क्या होता है, ये मरुद्यान, इसको हम लोग कहते हैं ओएसिस। ये क्या कहलाता है, ओएसिस। तो ओएसिस कैसा होता है, इस बात को देखिए। ये बीच मरुस्थल में ये पानी का भाग है। मरुस्थल के बीच में ये क्या होता है, ये पानी का भाग, ये जल। ये यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, जल। ये क्या है, यहाँ पर जलीय भाग है। ये जलीय भाग है, वाटरी पार्ट। और इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, खजूर। ये खजूर का पेड़ होता है। इर्द गिर्द क्या होता है, ये खजूर का पेड़ होता है। कुछ कृषि से संबंधित खेत खलिहान भी हो सकता है। और यहीं पर लोग क्या करता है, ऊँट को पानी पिलाने के लिए लाया जाता है। यहीं पर ऊँट को यहाँ पर क्या लाया जाता है, पानी पिलाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, लाया जाता है। पिलाने के लिए ये लाया जाता है। और यहीं पर छोटे स्तर पर खेती बाड़ी भी होती है। ये खेती बाड़ी भी होती है। तो ये स्थल क्या कहलाता है, मरुद्यान कहलाता है। यानी मरुद्यान ऐसा स्थल, मरुस्थल का ऐसा भाग है जहाँ पर क्या है, जल पाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, ये मरुद्यान कहलाता है। ये तो ये मरुद्यान है। अब यहाँ का कुछ हम लोग क्या देख लें, वनस्पति को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वनस्पति को देखते हैं। तो वनस्पति यहाँ क्या होगा, झाड़ीदार होगा। ये क्या होगा, ये झाड़ीदार होगा। कटेली वनस्पति होगी। ये कटेली, ये क्या होगी, वनस्पति होगी, कटेली वनस्पति होगी। और जो सर्वाधिक प्रमुख वनस्पति है वो कैक्टस है। वो क्या है, कैक्टस। इसी को हम लोग कहते हैं नागफनी। ये नागफनी कहलाता है। ये कैक्टस है, ये नागफनी कहलाता है। और नागफनी में ये जो नागफनी है, इसकी जड़ें क्या होती हैं, बड़ी लंबी होती हैं। ये जड़ें, ये क्या होती हैं, लंबी होती हैं, गुच्छेदार होती है। और इस पर हरा तेलीय, एकदम हरा इसका क्या होता है, हरा तना होता है। इसमें इसका जो तना का जो ऊपरी परत होता है वह बिल्कुल तैलीय होता है। वह बिल्कुल क्या होता है, यह बिल्कुल तैलीय होता है, ऑयली। इसका कारण यही है कि ताकि उससे उत्स्वेदन की क्रिया कम हो, यानी उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये क्या हो, क्रिया कम हो। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो, ये कम हो। यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तब तो वो क्या होगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, इसीलिए पानी उतना अवेलेबल नहीं है। और यदि पानी कम खर्च करेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, तो कम पानी में भी ये क्या कर सकता है, अपने आप को जिंदा रख सकता है। इसीलिए कैक्टस यहाँ का क्या है, सर्वाधिक प्रमुख वनस्पति है। इनके अलावे यहाँ पर क्या है, खजूर है, बबूल है, ये सब खजूर। तो खजूर का यहाँ पर क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग खजूर का पौधा लगाते हैं और इससे खजूर प्राप्त करता है। और ये जो मरुस्थलीय खजूर होता है, जैसे कि अरब का खजूर, भाई अरबी खजूर जो होता है मरुस्थलीय, इसमें आयरन की मात्रा ये क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और यहाँ के लोग खजूर को क्या करते हैं, इसका बागान लगाते हैं और खजूर का निर्यात करते हैं। खजूर मुख्य फलों में से यहाँ एक है, ये है खजूर। इसी प्रकार से ऊँट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ऊँट, इसका जो जीव है ये ऊँट, तो इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का ये क्या कहा जाता है, ये जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का ये जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, इसलिए कि ये बालू पर आसानी से चल सकता है। ये क्या कर सकता है, नंबर 1, ये बालू पर आसानी से
ये क्या कर सकता है, चल सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, ये दौड़ सकता है। इसका मूल कारण क्या है, इसका जो पैर है, इसका जो मूल है ये पैर, इसका जो पैर है यही गद्दादार पैर है। इसका जो पैर है ये क्या है, ये गद्दादार पैर है, ये पैर इसका गद्दादार है। यानी आधार इसका क्या है, ये चौड़ा है, ये आधार इसका क्या है, चौड़ा है। तो स्वाभाविक बात है जब आधार चौड़ा होगा तो दबाव कम पड़ेगा, ये दबाव क्या होगा, कम पड़ेगा, तो बालू में ये धंसेगा नहीं और आसानी से क्या करेगा, ये चल जाएगा। जबकि दूसरे जानवर का क्या है भाई, उसका नुकीला होता है, तो वो बालू में क्या होगा, वो धंस जाएगा, चलने में उनको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ये एक बात इसकी खासियत, इस जानवर की खासियत ये भाई गद्दादार पाँव है इसका। सेकंड खासियत इस जानवर की क्या है, इसमें पुट्ठा पाया जाता है। ये जो ऊँट है, ये ऊँट जो आप देखते हैं, तो इस ऊँट के पीठ पर ये क्या पाया जाता है, ये पुट्ठा पाया जाता है। ये जो ऊँट का है, ये ऊँट का आप देखिएगा, ये ऊँट का जो आप देखते हैं, इसके पीठ पर ये पुट्ठा है, ये क्या है, ये पुट्ठा है। यानी ये क्या है, बड़ा जैसा ये पुट्ठा होता है। इसी में क्या रहता है, चर्बी जमी रहती है, चर्बी इसमें क्या होती है, ये चर्बी जमी होती है, ये चर्बी जमी होती है। और जब ये चर्बी जमी होती है तो कई दिन तक ये नहीं, भोजन भी नहीं मिलता है, तो इसी चर्बी का उपयोग भोजन के रूप में करता है। ये भोजन के रूप में इसका क्या प्रयोग होता है, चर्बी का प्रयोग होता है। यानी यदि भूखा है तो भाई यही जो पुट्ठा में जो जमा हुआ चर्बी है, वो उसी का धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है। तो इस अवस्था में वो अपना प्राण बचा सकता है। और जैसे जैसे उसका चर्बी जमा होगा तो वो उसका पुट्ठा क्या होगा, वो बड़ा होगा। लेकिन यदि चर्बी खत्म हो रहा है, यदि माने भूखा है तो चर्बी का उपयोग हो रहा है, तो उसका धीरे धीरे जो पुट्ठा में चर्बी है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऊँट बहुत दिन से खाया नहीं है, इसलिए उसका पुट्ठा क्या है, धीरे धीरे घट गया है। ये तीसरी बात। इसमें क्या होता है, इसका जो नाथुना होता है, ये मुंह में खाने वाला नथुना, ये नथुना जो होता है ये क्या होता है, बड़ा कठोर होता है। ये मुंह वाला पोर्शन ये बड़ा कठोर होता है। तो कटीली झाड़ी को यदि खाता भी है, कटीली झाड़ी को, तो ये गड़ता जल्दी नहीं है, इसको चुभता जल्दी नहीं है, ये चुभता ये नहीं है और आसानी से उसको ये क्या कर सकता है, ये खा सकता है। चौथी बात, इसका जो हम लोग देखते हैं, इसमें चमड़ी जो होती है, चमड़ी, इसकी चमड़ी में क्या है, सघन बाल है, ये सघन बाल है। तो इससे भी क्या है, ये धूप से आसानी से ये क्या होता है, बच जाता है। और इसमें ये कहने का मतलब है ये कि मरुस्थल में रहने के योग्य ये क्या है, ये जानवर है। इस प्रकार से हम लोगों ने किसके संबंध में देख लिया, मरुस्थल के संबंध में देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। धन्यवाद।